हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूट्यूब चैनल HP किंग 01 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। गीता ज्ञान पार्ट 1 में हमने गीता जी का महात्म्य जाना। अब पार्ट 2 में हम अध्याय नंबर 1 से भगवान ने जो उपदेश दिया है मानव कल्याण के लिए, उसी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें टोटल श्लोक 1 से 47 है। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में मैदान में मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया। यहां सोचने की बात यह है कि कौरव और पांडव दोनों सगे भाई के पुत्र थे, फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को अपना कहा और अपने भाई के पुत्रों को पांडु का पुत्र कहा। यहाँ मेरा और तेरा हो गया। जहाँ मेरा और तेरा होता है वहाँ विनाश होता है। जहाँ सबका होता है, परमात्मा का होता है, वहाँ उन्नति होती है। तो बीज का रोपण धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक से ही कर दिया। ईर्षा वैर का जो बीज हम डालते हैं, वो बीज का आरोहण धृतराष्ट्र ने पहले से ही कर दिया। धृतराष्ट्र को मालूम था कि सामने वाले पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, तो हमारा विनाश ही होने वाला है। क्योंकि जहां अधर्म होता है वहां विनाश होता है, जहां धर्म होता है वहां प्रगति होती है, उन्नति होती है। पांडवों को द्यूत में हरा के, चालाकी करके हरा के 13 साल वनवास भेज दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के बाद अपने आधे राज्य की प्रस्तावना रखी, तब दुर्योधन ने कहा कि जो भी आपको चाहिए मेरे से युद्ध करके आप ले सकते हैं, वरना मैं बिल्कुल देने वाला नहीं हूं। तब युद्ध करना निश्चित हो गया। तब व्यास मुनि हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र को कहा कि हे राजन, अगर आपको ये युद्ध देखना है तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने बच्चों को बचपन से नहीं देखा, अब मैं मरने को नहीं देख सकता। आप ऐसा कीजिए, मेरे मंत्री संजय को आप दिव्य दृष्टि दीजिए, और जब तक ये युद्ध पूर्ण नहीं होता है तब तक संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का लाइव प्रसारण हस्तिनापुर में करते हैं। अभी हम लाइव प्रसारण टीवी पे, मोबाइल पे सब देखते हैं, ये सब यंत्र से चलता है। तो पहले के जमाने में वो मंत्र से चलता था। अपने ऋषि मुनियों मंत्र की शक्ति से लाइव प्रसारण करते थे। वो मंत्र युग था, अभी यंत्र युग है। तो ये नया नहीं है, जूना पुराना ही है हमारा।
दूरदर्शन अपने ऋषि मुनियों ने खोज की थी वही है, लेकिन उस समय मंत्र से चलता था, अभी यंत्र से चलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है, उसका लाइव प्रसारण संजय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1 अर्जुन विषाद योग में पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोलते, जो भी अर्जुन बोलता है संजय धृतराष्ट्र कहते हैं। भगवान सब सुन रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। भगवान सोचेंगे, विचारेंगे, बाद में अध्याय नंबर 2 के 11वें श्लोक से अर्जुन को उपदेश देने के लिए तैयार हो जाएंगे और अर्जुन को ऐसा तैयार करेंगे कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, धर्म की वाणी है, अधर्म की नहीं है। ये सभी धर्म के लोग गीता जी का अभ्यास करके अपने धर्म का अनुसरण करके गीता जी के अनुसार आचरण में रख के कर्म करके अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी कहने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया है, नहीं तो भगवान किसी को भी निमित्त बना सकते थे, लेकिन पांडव के पक्ष में धर्म था, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है। धर्म क्षेत्र यानी जहां धर्म की चर्चा होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, दान होता है, पुण्य होता है, यज्ञ होता है, वही क्षेत्र यानी वही जगह। इसलिए धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मतलब है कुरुवंशियों की ये मालिकानी जमीन थी, इसीलिए कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव माम कहा पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, मुझे तू बता कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह अध्याय नंबर 1 का फर्स्ट नंबर का श्लोक है। बाद में 20 श्लोक तक सेना का वर्णन है। 21 में अर्जुन भगवान को कहते कि हे प्रभु, मेरे रथ को आप दोनों सेना के मध्य में ले जाओ। 22 से 46 तक अर्जुन के मन में विषाद होता है। वो अलग अलग तर्क रखते हैं कि प्रभु मैं युद्ध करूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। अर्जुन क्या तर्क रखता है? अर्जुन भगवान को कहते कि हे प्रभु, अगर युद्ध होगा तो युद्ध में लाखों लोग मर जाएंगे, लाखों सिया विधवा होगी। विधवा होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाने से पापाचार बढ़ जाएगा। सिया दूषित हो जाएगी। सिया दूषित हो जाने से वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी। वर्ण संकर प्रजा पैदा होने से कोई पिंडदान नहीं करेगा, कोई पितृदान नहीं करेगा। अपने सब पितृ नरक में जाएंगे और हम सब दुखी दुखी हो जाएंगे। अर्जुन ऐसे सब तर्क भगवान के सामने रखते हैं, लेकिन भगवान एक भी तर्क को मान्य नहीं करेंगे।
अर्जुन ऐसा कह के विषाद मग्न होके, उद्विग्न होके धनुष बाण को त्याग देता है और रथ के पीछे बैठ जाता है। ये अध्याय नंबर 1 का थोड़ा थोड़ा वर्णन मैंने किया है। अध्याय नंबर 2 से 11वां श्लोक से जब भगवान बोलेंगे, भगवान उपदेश देंगे मानव कल्याण के लिए। सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्रणाम। आप देखते रहिए, गीता ज्ञान सत्संग का लाभ लेते रहिए। यूट्यूब HP किंग 01 के माध्यम से आप लाभ लेते रहिए। हमारा एक वीक में 3 वीडियो आपके सामने आएगा। धीरे धीरे गीता ज्ञान आपके सामने हम रखते जाएंगे। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। ईश्वर की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से हम आपके सामने हमारी समझ में जो भी आया है वो आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। हम भी अपने आत्मा का उद्धार करेंगे, आप भी अपने आत्मा का उद्धार करें। अस्तु।